हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट इसी से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स में हमने समझा हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आज हम बात कर रहे हैं विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऐसा कोई भी काम जो हमने कर लिया है, प्रेजेंट सिनेरियो। ऐसा कोई भी काम, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा कोई भी काम जो हमने कर लिया था। और विल हैव ऐसा कोई भी काम जो हमने कर लिया होगा। हमें अक्सर पता है जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं या जब भी हम स्पीकिंग की बात करते हैं और जब हम इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं तो कोई भी सिनेरियो तीन कंडीशंस पर बनते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी तरीके से इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट में तीन सिनेरियो क्रिएट होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। विद द सेम थिंग विद दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हम यही चीज देखने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं विल हैव सीरीज की, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऐसा कोई भी काम जो हम कर चुके होंगे या काम हो गया होगा या काम कर लिया होगा। विद द सेम थिंग विल हैव ऐसा कोई भी काम जो हो गया होगा, कर लिया होगा या कर चुके होंगे। यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं अगेन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी काम जो हमने कर लिया होगा, हो गया होगा और कर चुके होंगे। दो कंडीशंस यहां पर आती है, या तो हम पास्ट की भी बात कर रहे हैं या फिर हम किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करते हुए बता रहे हैं। जैसे कि वह स्टेशन पर पहुंच गया होगा। वी डोंट नो एग्जैक्टली बट नाउ वी आर इमेजिनिंग कि वह स्टेशन पर पहुंच गया होगा। He will have reached on the station. Okay, इसी तरीके से पापा घर पर आ गए होंगे। हमें नहीं पता है मगर हम पापा की बात कर रहे हैं कि पापा घर पर आ गए होंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? Father will have reached at home. आ गए होंगे तो हम यहाँ पर हम कम भी लगा सकते हैं, क्योंकि कम, कैम, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस इसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम फॉर्मूला समझते हैं कि सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे उसको। ही, शी, इट सिंगुलर, आई सभी के साथ में लग जाएगा। यू विद ए प्लूरल सभी के साथ में आएगा। विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई, ही, शी, इट सिंगुलर, यू विद ए प्लूरल सभी के साथ में विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम यहाँ नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पर जब नॉट लगाएंगे तो ये हो जाएगा विल नॉट वॉन्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, उसने उसे पढ़ा दिया होगा। किसने? उसने उसे पढ़ा दिया होगा। तो हम यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि उसने उसे पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा ही विल हैव taught him। यहां पर पढ़ाने के लिए टीच का इस्तेमाल होता है। वर्ड जो है वो टीच है, मगर उसके लिए थर्ड फॉर्म हम यहां पर लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है जब भी हम सेंटेंस को बोलते हैं तो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स के फॉर्म्स का इस्तेमाल करना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल अलग सिचुएशंस में किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल अलग सिचुएशंस में किया जाता है, और इसी तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल अलग, फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल अलग सिचुएशंस में हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज यूजर्स की वर्ब की थर्ड फॉर्म की। सो ही विल हैव टॉट हिम, ही वॉन्ट हैव टॉट हिम, विल ही हैव टॉट हिम, विल ही नॉट हैव टॉट हिम, व्हाई विल ही हैव टॉट हिम, हाउ विल ही हैव टॉट हिम। एग्जाम्पल है उसने उसे पढ़ा दिया होगा। क्लियर है? मेरे साथ में आप स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं 6 सेंटेंसेस, उसका एक ड्रिलिंग प्रैक्टिस करेंगे। लाइक यू विल हैव टू स्पीक विथ मी। उसने उसे पढ़ा दिया होगा। ओके, आप मेरे साथ में बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। ही विल हैव टॉट हिम, ही वॉन्ट हैव टॉट हिम, विल ही हैव टॉट हिम, will he not have taught him, why will he have taught him, how will he have taught him। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस है वह चला गया होगा। वह चला गया होगा। सेंटेंस you will have to speak with me, okay? वह चला गया होगा। कौन गया है? वह। तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? वह। तो वह चला गया होगा। सेंटेंस बनेगा He will have gone.
यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जाने के लिए इंग्लिश का वर्ड यूज होता है गो। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। वह चला गया होगा, मेरे साथ में आप बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। He will have gone, he won't have gone, will he have gone, will he not have gone, why will he have gone, how will he have gone। एग्जाम्पल नेक्स्ट। अब इसको हम अगर 6 फॉर्म में फटाफट बोलेंगे तो किस तरीके से हम इसको रैपिडली तरीके से बोल सकते हैं। He will have gone, he won't have gone, will he have gone, will he not have gone, why will he have gone, how will he have gone। Exactly। अभी it will take time, थोड़ा सा आपको समय लगेगा थोड़ा सा फास्ट होने में, बट जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे आप भी इसी तरीके से फ्लुएंट होते जाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेंटेंस है वह समझ गया होगा, वह समझ गया होगा। अब यहां पर समझने के लिए वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। इसका हिंदी मीनिंग होता है समझ गया होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, तो सेंटेंस होएगा ही विल हैव अंडरस्टूड, ही विल हैव अंडरस्टूड। आप मेरे साथ बोलेंगे, विल नॉट को यहां पर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, कंट्रैक्टिव फॉर्म में क्या बोलेंगे, वॉन्ट, विल नॉट वॉन्ट। ठीक है, ही विल हैव अंडरस्टूड। 1 2 3 स्टार्ट। He will have understood, he won't have understood, will he have understood, will he not have understood, why will he have understood, how will he have understood। Got it my point? That's keep in your mind always like what I am trying to say। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप जिसका खास तौर पर स्पेशली ध्यान रखिएगा। एक एक वीडियो को like many times you have to watch, आपको कई बार इस वीडियोस को देखना है। Definitely please बिलीव मी, आप कुछ ही दिनों के अंदर इंग्लिश में बहुत अच्छी परफेक्शन ले आएंगे। थैंक यू सो मच।